हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हैं सभी? ये वीडियो है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। जैसे कि आईसीएसई वाले बच्चों की मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन इंप्रूवमेंट एग्जाम वगैरह के बारे में, ऐसे ही आप लोगों का भी जो सर्कुलर है वो इशू हो चुका है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो जिस भी बच्चे को 10th और 12th दोनों के लिए वैलिड है, जिस भी जने को रीचेकिंग में या रीवैल्यूएशन या कॉपी आंसर स्क्रिप्ट देखनी हो या फिर कुछ भी इंप्रूवमेंट एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिगार्डिंग या कुछ भी इस मामले में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप इस वीडियो से को एंड तक देखना। आप आई होप आपको सारी चीज़ें एंड तक देखने में क्लियर हो जाएँगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं अपना डाउट। बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले है एक और चीज़। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि 30 मिनट्स बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। ठीक है? अब उसके साथ-साथ आपको अगर इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारे सेशंस की पीडीएफ या कोई भी इन्फॉर्मेशन का जो है चाहिए हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। ये है क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ जाओ। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें पता लगती हैं, सारी पीडीएफ नहीं आती। ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक के थ्रू भी जॉइन कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर सकते हो। उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँगे, जो है आपकी cbse.gov.in। यहाँ पर जाके आप मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। तो मेन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ आपके नोटिसेस होते हैं। ठीक है? इसे लोड होने में टाइम ले रहा है, तब तक मैं जो है आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। देख, ये है आपका ऑफिशियल नोटिस। मैंने जो है वो लोड होने में टाइम ले रहा था, तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था। ये है आपका ऑफिशियल नोटिस जो इश्यू हो चुका है आपका। अ, इसमें आपका साफ-साफ लिखा हुआ है, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th 2024-2025। ठीक है? अब इसे देख लेते हैं एक बार। फॉर इवैल्यूएशन ये डिटेल गाइडलाइंस है सब चीज़ों के लिए। ठीक है? स्टेप्स जो हैं 2024 तक क्या होता था, पहले मार्क्स का आप वेरिफिकेशन करा सकते थे कि आपकी ठीक से चेकिंग हुई है नहीं। उसके बाद आप अपनी फोटोकॉपी ले लेते हैं आंसर स्क्रिप्ट की, कि आप ये चेक कर सको कि हमारी आंसर स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सको और उसके बाद री-इवैल्यूएशन होता है। री-इवैल्यूएशन का मतलब है दोबारा से कॉपी चेक होना। रीचेकिंग का मतलब है सिर्फ ये चेक होता है कि आपकी टोटलिंग एरर तो नहीं था, मार्क्स इनपुट करने में जो है आपकी उसमें कोई एरर तो नहीं हुआ, पोर्टल पर चढ़ाने में मार्क्स में कोई एरर तो नहीं हुआ। ये होती है आपकी री-चेकिंग, क्योंकि रीवैल्यूएशन होता है कॉपी दोबारा से चेक होना। ठीक है? तो पहले तक आपका सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन होता था, देन उसके बाद आंसर स्क्रिप्ट, देन उसके बाद इवैल्यूएशन होता था। अब आपका सबसे पहले आपको कॉपी मिल जाएगी। 2025 से ये स्टेप होगा। स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर अ स्कैन्ड आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। इन द सेकंड स्टेज द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन एंड बोथ वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन। यानी आप अपनी पहले कॉपी देख लो ₹700 में, अपना आप सैटिस्फाई हो जाओ। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आपको रीवैल्यूएशन कराना है या रीचेकिंग करानी है, वो आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग ऐसे जो हैं बोलेंगे कि अच्छा स्टेप है, इसमें हमारे को ये चीज़ की चिंता नहीं है कि पता चला कि रीचेकिंग के बाद मार्क्स डिक्रीज़ हो गए, ये वाला चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सीबीएसई का ये पैसे कमाने का तरीका है, पहले आराम से ₹500 में हो जाता था, अब पैसे बढ़ा के कॉपी दिखा रहे हैं तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। मतलब दोनों चीज़ें हैं, जो जिसका व्यू है वो है ना? देखो ये आपका साइट ये रही, इस साइट पर ये आप यहाँ से नोटिस डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे चैनल से भी लिख सकते हो। मैंने चैनल अपने चैनल पर भी डाल दिया है। नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10 12 19th मई का ये नोटिस है, ये मैंने डाल दिया है आपके लिए। यहाँ से भी आप ले सकते हो, सीबीएसई की वेबसाइट से लिया गया है ना? तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, अब उसके बाद बात आती है आपकी कि किस तरीके से हम लोग रीचेकिंग को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये आपका 10th का भी ये 12th का था, 10th का भी यही है। वेरिफिकेशन, री-इवैल्यूएशन और बोथ वेरिफिकेशन एंड री-इवैल्यूएशन, ये अब इसका भी चेंज हो गया है। ठीक है? पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन रहेगा। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। ना ही ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट होगी, ना ही डेट और टाइम जो इन्होंने स्पेसिफाई किया उसके बाद एक्सेप्ट होगी। पेमेंट आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आप डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश से नहीं कर सकते हो पेमेंट। ठीक है?
Application not submitted as per instruction given by CBSE will be rejected without any correspondence with the candidate. Okay, समझ में आया? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बोल रखी है कि देखो, यहाँ उन्होंने लास्ट में एक चीज़ बोल रखी है कि in case where there is in change of marks, both increase or decrease, such candidates shall have to surrender the mark sheet cum certificate which is in their possession. Therefore, they shall be issued a new mark statement cum certificate. Processing fee at any step is non-refundable. ठीक है? तो मतलब या तो मार्क्स बढ़े या डिक्रीज हो, आप रिस्पॉन्सिबल होगे उसके लिए और आपको मार्कशीट सबमिट करनी ही होगी। ये नहीं कि हमारी मार्क्स कट गए हैं तो नहीं पुरानी वाली सबमिट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो एक तरह से अच्छी चीज़ है ना, कि आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट देखने को ही मिल गई। आप अच्छे से सोच लो, समझ लो और फिर जाके आपको रीचेकिंग वगैरह करानी है तो करो, है ना? आप अपने जिस भी जहाँ से भी पढ़े हो उन टीचर्स को दिखा लो। आप कैसे कर सकते हो? पहले आप फोटोकॉपी के लिए अपनी मार्कशीट जो है अपनी आंसर स्क्रिप्ट उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। नॉर्मल प्रोसेसिंग चार्जेस जो दे रखे हैं 1 ए में 10-12 के और 1 बी में 10th के दे रखे हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है? उसके बाद आपको जो है ना अपनी आंसर स्क्रिप्ट वहाँ मिल जाती है मेल पे। मेल पर सीबीएसई की तरफ से मेल आता है, उसमें आपको आंसर स्क्रिप्ट आपकी मिल जाती है। ठीक है? उसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आंसर जिसने भी चेक किए होंगे उस आपके एग्जामिनर की सारी डिटेल्स हाइड होती हैं। ठीक है? जितनी जल्दी आप अपनी वो करोगे रिक्वेस्ट डालोगे उतनी जल्दी आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। ठीक है? अब देखो, एक बार आंसर स्क्रिप्ट मिलने के बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका वेरिफिकेशन। अगर आप उससे सैटिस्फाई नहीं होते और आप कहते हो मेरी टोटलिंग में एरर है, तो आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो और ये सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने आंसर स्क्रिप्ट के पैसे भरे हैं। वही आगे वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर ये सोचो कि सीधे वेरिफिकेशन के लिए चले जाओ, नहीं। पहले आपको आंसर स्क्रिप्ट के पैसे भरने पड़ेंगे, तब जाके आप वेरिफिकेशन करा सकते हो। ठीक है? After receiving the photocopy, students can check their answer script for any discrepancies or error in the evaluation. These details are annexed at answer second A. You are requested to read it carefully and understand how to take the correct action. ठीक है? देखो, थर्ड स्टेप होता है आपका रीवैल्यूएशन में। मतलब सपोज करो आपको लगता है कि मेरी आंसर स्क्रिप्ट जो है वो स्कूल वालों ने मतलब या फिर एग्जामिनर ने गलत चेक करी है, तो आप रीवैल्यूएशन करा सकते हो। वहाँ पे जो टीचर आपका कॉपी चेक करेगा वो आपका 100 रुपए पर क्वेश्चन लेगा और ये सिर्फ और सिर्फ जो है थ्योरी क्वेश्चंस के लिए वैलिड होगा, प्रैक्टिकल की दोबारा से रीचेकिंग नहीं होगी। ठीक है? 100 रुपए पर क्वेश्चन लेगा वो चेक करने के, तो आपको 100 रुपए भरने पड़ेंगे जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट। और डोंट वरी, अगर आपका डाउट सही निकलता है और आपके अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो आपके पैसे रिफंड हो। ठीक है? Candidates can submit application for reevaluation in the required questions with reasoning. Details are जो दे रखे हैं और आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि आपको क्यों लगता है कि ये जो है गलत चेक है। आपको बताना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका मन कर रहा है या आपको लगता है। आपको बताना भी पड़ेगा क्यों। ठीक है? और आपको मार्किंग स्कीम भी दी जाएगी। Applicant will have to refer to the marking scheme in the subject concern which will be available on the website along with the question paper. Therefore, candidates can submit an application for the evaluation in the required sections with reasoning. आपको मार्किंग स्कीम भी दी जाएगी कि सीबीएसई को आपको बताना पड़ेगा कि मैंने मार्किंग स्कीम में देखा था कि ऐसे ये आंसर ये है लेकिन आपका आंसर ये निकला। तो सीबीएसई मार्किंग स्कीम भी देगा। आप मार्किंग स्कीम से देख के भी बता सकते हो सीबीएसई। ठीक है? आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मार्किंग स्कीम देंगे, आप मार्किंग स्कीम का रेफरेंस यूज़ कर सकते हो वहाँ। वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके। और री-इवैल्यूएशन का रिजल्ट फाइनल होगा, उसमें कोई भी चेकिंग कोई भी आगे कोई बात नहीं होगी। अब देख लो, 12th क्लास का क्या है, बता देते हैं। 12th क्लास के लिए 28th मई से जो है स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है? सॉरी 21st यानी कल से चेकिंग की जो है स्कैन कॉपी के लिए स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पर आपको की मिल जाएगी स्कैन कॉपी। 21 से 27 तक ये रिक्वेस्ट 6 दिन चलेगी, ₹700 पर सब्जेक्ट रहेगा आपकी आंसर स्क्रिप्ट लेने का। 27 तक ये हो जाएगा, उसके बाद 28 से आपका
वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, यानी 6 दिनों के अंदर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। जितना जल्दी रिक्वेस्ट डालोगे, मान लो किसी ने 21 को रिक्वेस्ट डाल दी, तो उसको 1 हफ्ते के अंदर आपकी आंसर स्क्रिप्ट मिल जाएगी। जो जितना लेट करता जाएगा उतनी ही लेस उसे अपनी आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी। 28 से 3 जून तक आपका वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, यानी 3 जून तक आपको सबको अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स मिल जाएँगी, चाहे कोई भी हो। 3 जून तक सबकी आंसर स्क्रिप्ट्स आ जाएँगी, ताकि वो बच्चा अपनी वेरिफिकेशन के लिए जा सके। उसके लिए आपको ₹500 पर आंसर बुक देना पड़ेगा, और अगर आप क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो रीवैल्यूएशन के लिए, तो ₹100 पर क्वेश्चन भी भरना पड़ेगा। मतलब आपने आंसर स्क्रिप्ट ले ली, और अगर आपको आंसर स्क्रिप्ट में लगता है कि गलती है, रीचेकिंग होनी चाहिए, टोटलिंग में दिक्कत है, तो आपको ₹500 और देने पड़ेंगे, यानी 700 पहले और 500 बाद में देने पड़ेंगे। लेकिन आपको लगता है कि क्वेश्चन ही गलत चेक किया है, तो आपको एडिशनल ₹100 पर क्वेश्चन देना पड़ेगा फॉर री-इवैल्यूएशन। ठीक है? समझ में आई? ये है 12th का। 10th का सिस्टम क्या है? 10th के लिए जो है ना, वो स्टार्टिंग होगी 27 से लेके 2 जून तक, और ₹500 पर सब्जेक्ट है 10th के लिए। और 3rd से 7th जून तक जो है वो आपका री-इवैल्यूएशन और रीचेकिंग है। यानी 10th का 27 से शुरू होगा, जबकि 12th का जो है कल से स्टार्ट हुई होगी। ठीक है? ये सिस्टम है। समझ आया? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा, और किस पोर्टल पे होगा वो भी मैं बता देता हूँ अभी। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, देखो अब ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। चेक दैट द मार्क्स ऑफ ईच आंसर गिवन इन द लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक्स हैव बीन करेक्टली पोस्टेड ऑन द टेबल ऑफ द कवर पेज। कवर पेज पर एक टेबल दे रखी होती है, जिसमें हर क्वेश्चन को टीचर को जो है आंसर मार्क्स लिखने होते हैं कि इस क्वेश्चन में उस टीचर ने कितने मार्क्स दिए। चेक करना होगा आपको कि वो सारे मार्क्स टीचर ने नहीं दिए हैं क्या ढंग से, मतलब अंदर 3 नंबर दे रखे हैं, लेकिन बाहर वाले पेज पर 2 लिख रखे हैं, ऐसा तो गड़बड़ नहीं हो गई है। और क्या चेक कर सकते हो आप इसमें, टोटल जो है वो राइट हैंड साइड पे सही लिखा है, यानी एक क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, तो 10 पार्टों का जो टोटल आया होगा वो लास्ट में सही लिखा है या नहीं, ये चेक करोगे। और क्या चेक कर सकते हो आप, कॉलम मैचेस द अवॉर्डेड मार्क्स टू यू एज़ शोन इन द डिजिट लॉकर, जो भी आपका जितने भी कॉलम वाइज़ मार्क्स है, मतलब वो सब मार्क्स की चेकिंग कर सकते हो। अगर कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप उसके लिए फर्दर एक्शन ना लो। ठीक है? यही सब चीज़ है कि आपका जो है डिस्क्रिपेंसी जो इवैल्यूएशन में हुई मार्किंग स्कीम में, यानी सपोज़ करो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क्स जो हैं अलग-अलग स्टेप्स के लिए दिए हुए हैं। तो टोटल जो है वो 3 मार्क्स होने चाहिए, पर 2 ही मार्क्स दिए हुए हैं लेफ्ट मार्जिन में, इस तरीके की गलती। यानी स्टेप वाइज़ मार्क्स हैं अगर, तो उन्होंने स्टेप वाइज़ आपके 4 स्टेप सही हैं, लेकिन मार्क्स उन्होंने सिर्फ 3 स्टेप के दे रखे हैं। ये वाली मिस्टेक हुई। सपोज़ करो पहली मिस्टेक क्या हो जाएगी कि आपकी आंसर स्क्रिप्ट ही गलत दे दी, या आपकी आंसर स्क्रिप्ट है ही नहीं। ऐसी गलती हो सकती है। या फिर कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं हुआ, 3, 5, 7 ऐसे क्वेश्चन कुछ अनचेक्ड रह गया, या फिर मार्क्स स्टेप वाइज़ नहीं मिले ढंग से, या फिर एंट्री नहीं करी उन्होंने ढंग से मार्क्स की, या फिर टोटलिंग में दिक्कत हो गई, या फिर जो है सम जो है टोटल जो करा उन्होंने लास्ट में राइट हैंड साइड पर वो गलत हो गया, या फिर अपलोडिंग में गलत हो गई। 42 आए हैं कॉपी में, लेकिन जब पोर्टल पर चढ़ाए तो वो 40 बन गए, ऐसी कोई गड़बड़ हो गई। तो ये सब आपकी चीज़ें वो हैं जो देखी जाएँगी, ठीक है? रीवैल्यूएशन के लिए क्या चीज़ है, आप मार्किंग स्कीम की जो है प्रिंट आउट लो, क्वेश्चन पेपर देखो, अपना सेट नंबर देखो, और अपना देखो कि आपको इफ यू ऑब्जर्व अ मिस्टेक प्लीज क्लियरली मेंशन दैट इन क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड डिस्पाइट द आंसर मैचिंग द मार्किंग स्कीम, और नो मार्क्स आर अवॉर्डेड इफ द आंसर इज सिमिलर टू द मार्किंग स्कीम। आपको बताना पड़ेगा कि मार्किंग स्कीम को रेफरेंस यूज करके कि मेरे मार्किंग स्कीम में नंबर इतने, मतलब सही है मार्किंग स्कीम जितना ही जैसे ही लिखा है मैंने, लेकिन आपको फिर भी नंबर नहीं दिए गए हैं। अगर ऐसी कुछ दिक्कत आती है तो आपको बताना पड़ेगा, जब इनकेस आप अगर री इवैल्यूएशन के लिए जा रहे हो तो। अब मुद्दे की बात आती है लास्ट में ये कि हम लोग किस तरीके से अपना कराएँगे रीवैल्यूएशन। तो आपको सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, मेन वेबसाइट परीक्षा संगम, रिजल्ट ये सब दे रखा है। इस पर जाओगे, आपको परीक्षा संगम पर क्लिक करना है। जैसे ही परीक्षा संगम पर क्लिक करोगे, वैसे ही आपको दूसरा पोर्टल देखने को मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। अलग-अलग पोर्टल्स दे रखे हैं, इसमें परीक्षा संगम का पोर्टल भी दे रखा है। जैसे ही आप परीक्षा संगम के पोर्टल को क्लिक करोगे, आपको अलग-अलग पोर्टल्स देखने को मिलेंगे। देखो, जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ परीक्षा संगम पर क्लिक करोगे, ये आ जाएगा परीक्षा संगम .cbse.gov.in, इस तरीके का परीक्षा संगम खुल जाएगा। देखो ये रहा। कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू पर क्लिक करो परीक्षा संगम में।
जैसे कंटिन्यू करोगे 3 ऑप्शन आएँगे, स्कूल्स गंगा, रीजनल ऑफिसेज़ यमुना और हेड ऑफिस सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती करके 3 ऑप्शंस आएँगे, आपको स्कूल्स गंगा पे क्लिक करना है, ठीक है? स्कूल्स गंगा पे क्लिक करना है। जैसे ही स्कूल गंगा पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपको दूसरा पोर्टल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अलग-अलग प्रोसेसेस दिखेंगे, एग्ज़ाम रेफरेंस मटीरियल, प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, स्कूल डिजी लॉकर एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। यहाँ पर आपको स्कूल डिजिलॉकर एंड पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, वैसे ही आपको दूसरा पोर्टल खुल जाएगा आपके लिए। एक मिनट को लोड हो रहा है। यहाँ पर लिखा है रीचेकिंग एंड रीइवैल्यूएशन और यहाँ एक ग्रीन कलर रेड कलर का सर्कल आ रहा है। ये रेड कलर के सर्कल का मतलब है विल बी एक्टिवेटेड एज पर शेड्यूल। मतलब 21st से ओपन होगा इसलिए ये रेड दिख रहा है। जैसे ही जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा कल, वैसे ही आपको ये जो है वो जो है ग्रीन दिख जाएगा, ये रेड की जगह ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद आप जाके अपनी डिटेल्स एंटर करके आप अपना रीवैल्यूएशन आंसर स्क्रिप्ट वाला लेने का जो काम करना है वो कर सकते हैं। तो ये तरीका था आपका रीवैल्यूएशन के लिए। मैंने आपको नोटिस बता दिया, डेट्स बता दी, पैसे बता दिए और कैसे तरीके से करना है वो बता दिया। एक बार ये पोर्टल ओपन हो जाए फिर और एक्सप्लेन कर दूँ, है ना? ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? हेजिटेट मत करना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना और टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड ये है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जॉइन करके सारी पीडीएफ वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन ले। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक